पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार और जरूरी चीजों के लिए मचा कोहराम। ये तस्वीरें सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर से आ रही हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल से पहिए थम गए। हर तरफ हाहाकार की स्थिति बनी तो लगातार फैसले ले रही साय सरकार फिर एक्शन में नजर आई। सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक में सख्त तेवर दिखाते हुए अफसरशाही को हिदायत दी कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कलेक्टर एसपी जवाबदार होंगे। केंद्र सरकार के कानून को लेकर एक तरफ बीजेपी कह रही है कि नए कानून को लेकर लोगों में गलतफहमी है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की तानाशाही करार दे रही है। कानून जब बनता है तो उसमें कुछ गलतफहमी लोगों में हो जाती है, मगर उसका आने वाला दूरगामी परिणाम जब पता चलता है तो सारी जो परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं। अभी तत्काल में लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति है, धीरे धीरे खुलेगी। कुछ नियम कानून में आगे पीछे किया भी जा सकता है और अक्सर हुआ है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सब्र करें, देखें और उसके बाद से अपना निर्णय लें। हिट रन मामले में भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार लोगों को डबल फोर्स के साथ ठोक रही है। आज पूरा सड़क सूना हो गया है, आवाजाही बिल्कुल बंद हो गया है, चार पहिया थम गए हैं। इससे महंगाई बढ़ेगा। आज तो बहुत सारे जगह में देखा गया कि डीजल पेट्रोल का भी क्राइसिस हो रहा है। कांग्रेस का साय सरकार को घेरना और जनता के मुद्दों को उठाना लाजमी है, तो इधर सरकार के तेवर और फैसले भी जनता के हित में लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार बनते ही आवास, धान और महतारी वंदन योजना को लेकर साय सरकार फैसले ले चुकी है, तो कैबिनेट मंत्रियों के बयान भी बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार चलाने के अपने तेवर में कोई कमी नहीं करने वाली। फिलहाल सड़क पर हो रहे विरोध और जनता को राहत पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना ये किसी भी सरकार का फर्ज होता है और सरकार ने शुरू भी कर दिया है अपना काम करना, मोदी की गारंटी को पूरा करना, जो जो वादे किए उनको भी पूरे करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक चैलेंज आ गया है, एक परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई है और वो दिक्कत है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की। यहाँ कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से उनको समझाना है, इस परिस्थिति का मुकाबला करना है, वहीं सीएम साहब एक्टिव मूड में भी दिखाई दे रहे हैं, इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है साय का सख्त संदेश। जी हां, देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब आम जनजीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। हड़ताल से हाहाकार के हालात न बने, इसके लिए साय सरकार के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी हैं, जिससे बीजेपी ने अपने तेवर एक बार फिर से साफ कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दे। परेश बागबाहरा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। हमेशा की तरह उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि आप जानते ही, आप ही से करना चाहूँगा। तिवारी जी, नई सरकार बनी है, चुनौतियाँ बहुत सारी, एक बड़ी चुनौती सामने आकर खड़े हो गई है हड़ताल को लेकर। क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी चुनौती है नई सरकार के लिए इस वक्त, जबकि उनको बहुत सारे काम करने हैं? सामान्य जो बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, कैंसर, उस तरह के बीमारियों से ज़्यादा मौत आजकल सड़क के दुर्घटनाओं में हो रही है। तो सड़क दुर्घटना में जिस तरह की रोज़ कई परिवार जो है जिस तरह से मौतें हो रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया है। इस नियम के बनने के बाद अभी ये लोकसभा सत्र में अभी हुई राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, अब ये लागू होने के संकेत आने लगे हैं। इसका विरोध हो रहा है। विरोध के कारण जिस तरह के पूरा देश भर में यहाँ तक पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं,
अचानक सामानों की कीमत बढ़ गए हैं, लोगों की आवाजाही रुक गई है, हमें कल के अखबार कई जगह भेज नहीं पाएंगे, ये स्थितियां हैं। तो पूरे देश भर में चक्का जाम की स्थितियां हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये, ऐसा क्यों हुआ है और ये कानून बन गए, कानून में लोकसभा में इस बार हो हल्ला हंगामों के कारण इसमें जिस तरह की बहस होनी चाहिए थी वो बहस नहीं हो पाई, ये पारित हो गया और कानून का रूप ले लिया। अब जो ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या जो कार चलाने वाले हैं, वो लोग अब डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि कानून बहुत सख्त हो गया। कानून तो हमारे देश में पहले भी था, मगर अभी जो कानून है उसमें बड़ा आसानी से चालक जो है वो छूट जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सख्ती के बाद एक सावधानी बरती जाएगी, इस संकेत के साथ ये कानून लाया गया है। अब इस कानून के बाद जो है स्थितियां जो उत्पन्न हुई है, या वो भ्रम है या वो वास्तविकता है। जिस अनुसार बहुत कड़ाई से सजा का प्रावधान और दंड का प्रावधान दिया गया है, वो गरीब लोगों के बीच एक गलत संदेश चला गया है। अब केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार इस पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। मोटर अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार को इसमें दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। अगर वो गलतफहमी है तो दूर होनी चाहिए। बहुत सख्ती बरत दी गई है, सख्ती में ढिलाई होनी चाहिए, ताकि आम जनजीवन जिस तरह से पूरी तरह प्रभावित हो गया है, लोगों के बीच एक गलत संदेश चला गया है, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है। तो इसमें जो आम आदमी है, फिर वो आम आदमी मारा जाएगा। बड़ा परिवहन व्यवस्था जो है वो नुकसान है। दूसरी तरफ जो है इसके जो अधिनियम हैं, उस अधिनियम के तहत उसका स्पष्टीकरण होनी चाहिए। उसमें अगर गलतफहमी है दूर होनी चाहिए, और अगर अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है तो, क्योंकि केंद्र सरकार ने ध्वनि मत से, पूर्ण बहुमत से इसको पारित कर दिया है। अब पारित करने के बाद जो चालक हैं, जैसा मैं कार चलाता हूं, तो कार चलाने वाले जो हैं, जो चलाते हैं, उनके सामने भी ये परेशानी आ सकती है, सीधी गिरफ्तारी होगी। अभी छूट जाते हैं थानों से सीधे मुचलके पे, अब गिरफ्तारी होगी, सजा का प्रावधान है, फिर ऊपर से दंड बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कोई भी आदमी जो है वो घटना जानबूझकर किसी को करता नहीं है, जानबूझ के नहीं होते, ये लापरवाही में होते हैं, बातें हैं। या जो नए बच्चे हैं वो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती है। जी, कानून है, इसमें बहुत सारे सुधार संभव है, ये होता ही है तिवारी जी, क्योंकि कई बार कानून बनते हैं, उसमें बहुत सारे सुधार भी किए जाते हैं, डिमांड भी रहती है, विपक्ष होता ही इसीलिए कि वो उसमें से चीज़ें निकाल पाए, जो गलत है वो सामने ला पाए। बहरहाल परेश जी, आपका हम रुख करेंगे। परेश जी, देखिए, हमने देखा इस एक दिन में जो साय साहब ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। कुछ अच्छे निर्णय ये भी है कि सख्ती दिखाई है, ये कहा गया है कि आम जनजीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अगर इस कानून को देखें तो क्या आप अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जो हड़ताली है उनको आप मना नहीं पा रहे हैं? कहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो गई, या फिर कुछ गलतफहमियां हैं जिनको दूर कर सकेंगे आप? सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनका ये साल बहुत अच्छा बीते, सुख समृद्धि मंगलमय उनका हर दिन यहाँ पर बीते, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इस बीच नया साल शुरू हुआ है, वहाँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साई जी के माध्यम से लगभग 18 लाख जो गरीबों का मकान कांग्रेस ने रोक लिया था, उसको प्रथम स्टेज में चालू करने के लिए लगभग 3,799 रुपये का भी अनुपूरक बजट में स्वीकृति प्रदान की है। उसके साथ लगभग 12 लाख किसानों को 2 साल का जो बोनस है लगभग 3,700 करोड़ रुपए, वो भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और लगभग 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान महतारी वंदना योजना के अंतर्गत भी के अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है। और जिस तरीके से अभी खाली खजाना जो मिला है अभी की सरकार को, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। जितने भी आय के स्रोत थे, चाहे वो एक्साइज था, चाहे जीएसटी था, चाहे माइनिंग था, वो सब अपना जेब भरने के काम जो है पिछली सरकार ने किया है। अब ये जो कानून के बारे में बातचीत हो रही है, ये पिछले 6 महीने साल भर से चर्चा हो रही है।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म में गडकरी जी के भी इंटरव्यूज आए हैं कि किस तरीके से हर बार 10 से 12% जो है यहाँ पर एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ता जा रहा है। यद्यपि लगातार ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश, सड़कों को सुधारने की कोशिश, ब्रिजेस बनाए गए हैं, आपका जो है शहर से अलग जो है नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी जब लाइसेंस लिया जाता है, लाइसेंस में निश्चित रूप से ये बात रहती है कि आपको सावधानी से गाड़ी चलाना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। उसके कारण से जो विक्टिम रहता है उसका परिवार अनाथ हो जाता है। कई हमारी बहनों की जो है मांग वो सुनी हो जाती है, कई माँओं का आंचल जो है वो पूरी तरीके से अश्रु से भर जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। उसके कारण से इस प्रकार के कानून को लाना मेरे ख्याल से ज़रूरी था, और जो कानून लाया गया है इससे पहले जो अभी तक जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक धारा 304B के अंतर्गत जो 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है वो रहेगा। जब ये कानून लागू हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, उसके बाद धारा 102 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में इस कानून को लागू किया जाएगा। अगर आप विक्टिम जब वहाँ पर कोई आपके कारण से किसी का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसको आप बचाने की कोशिश करते हैं, मानवीयता दिखाते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं, तब तो आप जो है आपको 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल सख्त कानून नहीं है। कानून में बहुत सारी चीजें भी हैं, कई बार ढिलाई भी है। अगर आप ढंग से काम करते हैं और घायलों को पहुंचाते हैं तो शायद आपको वो रियायत दी जाएगी, लेकिन ये बात पहुंच नहीं पा रही है। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बड़ी बात है जी, उसमें मेरा एक निवेदन और था। हाँ जी, बता। एक निवेदन और था कि उसके साथ मॉब लिंचिंग के कानून को भी कनेक्ट किया गया है। बराबर। अगर कोई भीड़ में लोगों को, मान लो कोई किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर मॉब लिंचिंग की जाती है तो उनको भी 10 साल की सजा दी जाएगी। ऐसा दोनों को कनेक्ट किया गया है ताकि लोगों के मन में भी भय रहे, उनमें जागरण हो कि हमको कानून को हाथ में नहीं लेना है। आपकी बात, और जो लोग कहीं वो जो डर है लोगों के, ड्राइवर के मन में वो डर है कि कहीं हम पकड़े गए हमको मारेंगे, उससे बचने का एक ही रास्ता कि वहां से भाग जाओ। तो उसके लिए आपने इस कानून में ये भी उल्लेख किया है कि मॉब लिंचिंग हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। बहरहाल सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एक कानून तो आते हैं सख्ती के लिए, बहुत सारी परेशानी होती है, उनसे बचने के लिए आते हैं, उन कानूनों की डिमांड भी होती है, लेकिन एक विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष के नाते, देखिए जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हड़ताल हो रही है, हड़ताल से क्या फायदा है? इससे तो नुकसान है। कानून की समीक्षा कीजिए, उसका विरोध कीजिए, हो सकता है तो प्लेटफॉर्म पर आकर अच्छे सही मंच पर जाकर विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह से अगर कोई कानून का विरोध करता है उससे, लेकिन जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको एक अच्छे विपक्ष की तरह आगे सामने आना चाहिए। ललित जी, वर्तमान हालात जो है देश के भीतर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, वहां पर विरोध प्रदर्शन का कोई अवसर विपक्ष के पास है क्या? ये पहली बार नहीं है। लोकतंत्र में कानून कैसे बनते हैं, सदन क्यों आहूत की जाती है, चर्चा के लिए, सलाह के लिए, सुझाव के लिए, लेकिन परेशानी किसको हो रही है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं ललित जी। बिल्कुल आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। ये पूरी तरह से ललित जी, ये पूरी तरह से मोदी सरकार के द्वारा निर्मित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझकर जब भी ऐसे जबरिया कानून थोपना होता है, जानबूझकर सदन बाधित करके विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर रखा जाता है। आपको याद होगा जब श्रम कानून में एक दिन में 12 कानून परिवर्तित किए, कोविड काल चल रहा था, उस समय भी विपक्ष को बाहर रखा गया था। और यह कानून निश्चित तौर पर जो केंद्र की मोदी सरकार ने, जो ट्रक चालक जो मांग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जायज है। देखिए, ये खाली ट्रक और बस चालकों के लिए नहीं है ललित जी, हम और आप दोपहिया वाहन भी चलाते हैं, जो वाहन चालक है, हमारे घर की महिलाएं भी गाड़ी चलाती है, दुर्घटना को जानबूझकर नहीं करता। और 75% मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरा ये कहने का मतलब है बातचीत का भी तो रास्ता है। ये जो तरीका है हड़ताल का, इससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना। सब्जियां महंगी हो रही हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही है, तो वही आम जनता है ना जो आपको वोट कर रही है।
ललित जी, मेरा सवाल आपसे है जी। आपको अभी भी लगता है मोदी सरकार चर्चा करना चाहती नहीं, है? मैं वही कह रहा हूं, काले तो कानून आप एक लाए विपक्ष जिसके के रूप में खिलाफ उनको देश भर चर्चा का के लिए किसान आमंत्रित सड़क कीजिए। पर था। 700 से ज्यादा हत्याएं हुई। ये हत्यारी मोदी सरकार, उसके बाद में 1 साल बाद में वो कानून वापस ली, तो ट्रक ड्राइवर तो आज सड़क पर है। कोई सरकार का प्रतिनिधि उनसे चर्चा करने आया? ये कानून लाने से पहले ललित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इस कानून को लाने से पहले प्रभावित वर्ग से कोई चर्चा की गई? जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता। और जो क्षणिक आवेश में जिस प्रकार से घटनाएं कारित की जाती है, जो लिंचिंग की घटनाएं होती है, और कई बार ये मानवीय स्वभाव है, आपके हमारे घर के बच्चे या महिलाओं से यदि कोई दुर्घटना होता है, वो तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते। कई बार भावावेश चलिए मैं पूछ लेता हूं या कहीं और चले। ठीक है, परेश जी बैठे हुए, उनसे पूछ लेता हूं। परेश जी, देखिए कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है, कांग्रेस का बड़ा आरोप है, आप क्या जवाब देंगे? देख परेश जी जवाब देंगे सर। होना चाहिए क्या उन 7 लाख का, जी बिल्कुल, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। 7 लाख तय किया गया है जुर्माने का प्रावधान, क्या एक गरीब आम परिवार का बेटा होता है, कोई किसान कोई मजदूर का बेटा है, ड्राइवर के लिए संभव है? 7 लाख रुपए जुर्माना भरना, चलिए यही सवाल, 10 साल के लिए जेल भेजेंगे उसको, उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? चलिए ठीक है, समझ गया बात। यदि अंदर चले गया सर, ये सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब तो सुनिए। परेश जी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, इसका कोई जवाब है? बिल्कुल, देखिए जो भी लोग अभी तक आखिर 10 से 12% जो लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे आदरणीय रामोतार तिवारी जी ने भी कहा कि बीमारियों से उतनी मौत नहीं हो रही जितने एक्सीडेंट से हो रहा है। तो जो एक्सीडेंट को रोकने का आखिर तरीका क्या है? कांग्रेस के पास इसके लिए क्या प्रावधान है? ठीक है, क्या उनके पास इसका ऑप्शन है कि एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो? अगर मान लो कि कोई भी ऐसी बात है, सरकार संवेदनशील है, वो फिर से चर्चा करेगी। अगर कानून में कहीं पर उनको लगता है, ड्राइवर वगैरह भी हैं, बाकी लोग भी सब हमारे भाई हैं, इसी देश के नागरिक हैं, कोई अलग देश के नागरिक नहीं हैं, सबके प्रति हमारी सिंपैथी है। और उन लोगों के प्रति ज़्यादा सिंपैथी है जो लोग लापरवाही से वाहन चलाए जाने के कारण से विक्टिम होते हैं, एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। कई लोग जो हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के जो बेटे हैं, वो सत्ता के नशे में शराब पी करके कई जगह जो है लोगों को एक्सीडेंट करके भग जाते हैं, और पुलिस उनको छोड़ देती है क्योंकि वो अधिकारियों के से संबंधित लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैसे वाले लोग होते हैं, जो कि अपने सत्ता के मद में, अपने पैसे के मद में लोगों का एक्सीडेंट कर देते हैं और थोड़ा बहुत थाने में पैसा खिला के और छूट जाते हैं। लेकिन जो विक्टिम रहता है, जो गरीब आदमी मर जाता है, उसका क्या होगा? चलिए, ये सवाल तो बनता है, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन सुरेंद्र जी की एक और शिकायत है कि मोदी सरकार सुनती नहीं है, तुरंत अमल नहीं करती है। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बातचीत के जरिए भी तो समाधान निकाला जा सकता है। वो कह रही मोदी सरकार इतनी जल्दी सुनती कहाँ है? इसका जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी का सवाल है। जी परेश जी, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ परेश जी, आप ही से। जी देखिए, ऐसा है, मोदी सरकार सुनती है, इसी कारण से लगातार मोदी सरकार को हमेशा जिता रही है, मोदी की गारंटी को जिता रही है, क्योंकि वो सुनती है। ये आरोप मेरे ख्याल से सही नहीं है कि मोदी सरकार नहीं सुनती है। मोदी सरकार जितना पब्लिक से कंसर्न है, वैसी आज तक कोई भी सरकार नहीं रही है। जी सुरेंद्र जी। ललित जी, केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कभी भी आम आदमी, ड्राइवर और गरीब वर्ग नहीं रहा है। आपको याद होगा, एक दिन में 12-12 कानून, श्रम विरोधी कानून, फैक्ट्री एक्ट में परिवर्तन किए। वहां पर मुआवजे क्या प्रावधान है? क्या फैक्ट्री का मैनेजमेंट उसके लिए जिम्मेदार होता है? क्या उनको सजा देंगे 10 साल की? तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कुतर्क हैं, ये भी कह रहे थे कि सरकार, अरे 75% से ज्यादा जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है वो खराब सड़कें हैं। ये तमाम टैक्स बढ़ा दिए हैं, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वाहन का रोड टैक्स हो, या बीमा की राशि हो। उसको बढ़ाने के बाद में जो दुर्घटना के जो कारण बताए जा रहे हैं, अवैध तरीके से जो ब्रेकर हैं, जो गड्ढे हैं, अचानक मवेशियों का आ जाना। चलिए, मैंने ये सवाल मैंने उनसे पूछा। देखिए, आपके सवाल को मैंने वहां तक पहुंचाया है कि बीजेपी ने उसका क्या आंसर दिया। तिवारी जी, आप बताएं इस वक्त की इनको 18 लाख पीएम आवास का झूठ अभी सूझ रहा है। नहीं ठीक है सर, वो पहले अभी हमारा मुद्दा ये, राज्यांश कितनी चाहिए? ठीक है, 40,000 करोड़ से ज्यादा। ये 3 लाख उस पे भी हम कभी डिबेट कर लेंगे। 3,000 करोड़ जी, उस पे भी कभी डिबेट कर लेंगे। तिवारी जी, आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान होना चाहिए? क्योंकि किस तरह से समाधान निकाला जाए? कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, मोदी सरकार सुनती नहीं है, इस तरह से अगर हड़ताल नहीं की जाएगी
तब तक जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। बातचीत एक समस्या का समाधान है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। किस तरह से इसका समस्या का समाधान निकल सकता है, आपको क्या लगता है सर? अभी जो ट्रक चालक हैं, वाहन चालक हैं, उन सबको विश्वास में लेकर शांति की अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। जो चावल, दाल, सब्जी सबके रेट बढ़ रहे हैं, यातागमन के साधन अवरुद्ध हो गए हैं, लोग परेशान हैं। तो लोग परेशान ना हो, पहले उपाय इस पर कलेक्टर, एसपी, जितने लोग हैं, जैसा सीएम साहब ने कहा छत्तीसगढ़ में, साय साहब ने, कि कलेक्टर या फिर एसपी जिम्मेदार होंगे, तो वो व्यवस्था कराएं, पहला काम। दूसरा काम ये होना चाहिए कि सरकार को इन कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए कि वास्तविक में जो गरीब ट्रक चालक हैं, ऑटो चालक हैं, क्या उनको इस तरह के कानून के घेरे में लाकर उनके साथ न्याय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये तो होनी चाहिए, जो लापरवाह लोग हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए। वो सख्ती कितना बरतें, किस तरह से उसकी व्यवस्था सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जा सकती है। क्या ये दंड के प्रावधान पर्याप्त हैं, कानून बनाए वो पर्याप्त हैं, या वो लचीला कानून बने ताकि लोग जो है वो सतर्क हो जाएं और सतर्क होकर गाड़ियां चलाएं, ताकि आम जनजीवन, आए दिन कई कई परिवार उजड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर सड़कों की हालत खराब है, टोल टैक्स में पैसे इतने वसूले जा रहे हैं, तो ये इन पैसों का सदुपयोग हो, यातायात के साधन बेहतर हो, और जो चला रहे हैं, चलिए ठीक है, उनके जो लाइसेंस है उनको रद्द कीजिए, उनकी समीक्षा कीजिए। वो दारू पीते चला रहे हैं, उस तरह के लोगों को जो है, जिनका अनुभवहीन गाड़ी चला रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती बरते। तो अलग अलग तरीके से जो है सख्ती बरतनी चाहिए। ये जो कानून है उसे गलत संदेश चला गया है। इस गलत संदेश को, गलत फहमी को, या तो पूरे देश भर में सम्मेलन करके, कार्यक्रम करके ये संदेश देना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। सरकार का सबसे बड़ा काम है कि विश्वास में ले, वो तत्काल जरूरत है, क्योंकि सारे चीजों का लोगों का आवाजाही रुक गई है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, कानून तो बहुत जरूरी है, कभी भी कोई भी देश में व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चलने के लिए कानून जरूरी है, लेकिन आपको लगती है कुछ समस्या हैं सुरेंद्र जी, तो क्या क्या समाधान होना चाहिए? आप बताइए, इस कानून में क्या चीजें हटनी चाहिए, क्या गलत लग रही है आपको, और क्या होना चाहिए? ललित जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कानून का जो उद्देश्य है, जो सजा का प्रावधान है, वो सुधारात्मक होना चाहिए। कोई गरीब ड्राइवर आपको लगता है इतना सामर्थ्यवान है कि 7 लाख 10 लाख रुपए का जुर्माना पटा दे? और देखिए, हर बार ड्राइवर की गलती नहीं होती, कई बार परिस्थितिवश भी दुर्घटना हो जाते हैं, और ये जो आंदोलन पूरा चल रहा है वो ट्रांसपोर्टर की नहीं है, वो गरीब ड्राइवरों की है। तो मानवीयता को ध्यान में रखते हुए या अधिनायकवादी फैसला थोपने के बजाय लोकतंत्र में चर्चा का विशेष महत्व है। ललित जी, चर्चा करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, कानून बनाने से पहले यदि प्रभावित वर्ग से चर्चा कर लिया गया होता, यदि कानून लादने से पहले सदन के भीतर विपक्ष के साथ पे चर्चा कर ली गई होती, तो ऐसे अधिनायकवादी कानून नहीं आते जिसका इस प्रकार से विरोध हो। तो ये मोदी निर्मित आपदा है। इनका जो मन की बात करना और मनमानी थोपने की जो आदत है देश पर, ये पहली बार नहीं है, ये लगातार करते आए हैं। और ये समझ ले, देश का जो ड्राइवर है कोविड काल में भी भोजन से लेके वैक्सीन और ऑक्सीजन तक पहुंचाने में अहम रोल रहा है देश की। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, समय मेरे पास कम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले ड्राइवर, आपकी पूरी बात इनका जीडीपी में बड़ा योगदान है। मैंने पूरा पक्ष कांग्रेस का सुना, आपकी पूरी बातचीत सुनिए। एक कमेंट, आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा परेश जी, ये जानना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश भी है, किस तरह से बातचीत करेंगे, किस तरह से समाधान निकालेंगे? कांग्रेस की कुछ आपत्तियां हैं, ड्राइवरों की आपत्तियां हैं, तो किस तरह से उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आम जनता को परेशानी ना हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूंगा, प्रदेशवासियों का से निवेदन करूंगा कि शांति व्यवस्था बना के रखिए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसका जरूर रास्ता निकलेगा। आप हमारे भाई हैं,
आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर कोई पार्टी आपको भड़का रही है, बिना आप उनके चर्चा के भड़कावे काले में कानून मत थोपने आइए। वाले की तरफ और से कुछ मेरा लोग निवेदन ऐसे है। हैं जो लोग यहाँ पर जो है ये संसद को चलने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये संसद ना चले। ठीक है सर, ठीक है सुरेंद्र जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। चलिए समझ गए बात आपकी। देखिए, दोनों ही पार्टियों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग हो जाती हैं जब आम जनता से जो है समस्याएं जुड़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी, आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समस्याएं गंभीर है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, नई सरकार है, सरकार बनते ही ये चैलेंजेस सामने आ गए, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, इनको दूर करना भी ज़रूरी है, कानून लाना भी ज़रूरी है, सख्त कानून होना भी ज़रूरी है, लेकिन उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे जनता से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती है, जिनके लिए कानून ला रहे हैं उनसे बातचीत की भी ज़रूरत होती है। तो बातचीत करिए, समस्या का हल निकालिए, और जैसे कि साय साहब ने अभी बैठक करके कहा है, ज़रूर निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े, ये भी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आपको पता ही है, कभी नहीं थमता।